आप देख रहे हैं अनमोल न्यूज 24, खबरों की नई उमंग। राजधानी रायपुर के डुमरतराई में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ सोमवार 18 नवंबर को भक्ति और हर्षोल्लास के साथ हुआ। इस आयोजन की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश यात्रा श्री हनुमान मंदिर, काली माता मंदिर से शुरू होकर डुमरतराई बस्ती के हनुमान मंदिर से होती हुई कथा स्थल पर संपन्न हुई। यात्रा में शामिल भक्तों ने भक्ति गीतों और जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति और आस्था का परिचय दिया। आप सभी को बता दें कि श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। कथा का वाचन आचार्य श्री युवराज पांडे जी के श्रीमुख से हो रहा है। पहले ही दिन उनके संगीतमय भजनों और प्रेरक प्रवचनों ने उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रथम दिवस पर आचार्य युवराज पांडे जी ने सत्संग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, जीवन में सत्संग का महत्व अत्यधिक है। संसार में सत्संग दुर्लभ है और यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपने मन की संतुष्टि के लिए लिखा, लेकिन ये ग्रंथ सभी के लिए मोक्ष का माध्यम बन गया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति एक क्षण के लिए भगवान राम का सुमिरन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। रामचरितमानस का पाठ संसार रूपी भवसागर से पार करने का साधन है। इस अवसर पर भाजपा संगठन मंत्री पवन साय, सुनील शर्मा, तुलेश साहू, यशवंत साहू, कोमल दीवान, ओमकेश्वर साहू, अमित शुक्ला, सौरभ सिन्हा, उत्तम चक्रधारी, यशोदा साहू, मंजुला अग्रवाल, सरिता वर्मा, मनीषा साहू, अमिता वर्मा सहित यजमान अश्विनी साहू और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री साहू के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। आयोजन स्थल पर भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का संचालन दक्षिण मुखी श्री संकट मोचन महाकाली मंदिर डुमरतराई के प्रमुख श्री कैलाश बाबा जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आयोजन के 7 दिवसीय कार्यक्रम में भक्ति रस के साथ भगवान श्री राम की कथा के अद्भुत प्रसंगों का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 7 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर श्री राम कथा के मधुर प्रवचनों का लाभ उठाए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का पहला दिन अत्यधिक उत्साह और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन में भगवान श्री राम के लीलाओं और रामचरितमानस के प्रसंगों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। आयोजन समिति ने सभी भक्तजनों से अपील की है कि वे इस दिव्य आयोजन में शामिल होकर धर्म और भक्ति का लाभ उठाएं। तो आइए डुमरतराई में इस भव्य श्री राम कथा का हिस्सा बने और भक्ति की धारा में डूब जाएं। आज श्री राम कथा आयोजक श्री दक्षिण मुखी श्री संकट मोचन महाकाली मंदिर डुमरतराई के तत्वाधान में, कैलाशी बाबा जी के तत्वाधान में आचार्य श्री पंडित युवराज पांडे जी के श्रीमुख से 7 दिवसीय कथा वाचन किया जाना है। आज कलश यात्रा है। हमारे मंदिर के द्वारा 200-250 कलश की व्यवस्था किया गया है। आज की कलश यात्रा में हजारों की संख्या में पब्लिक है, जन सैलाब है और भव्य कलश यात्रा निकाला गया है। आज से 7 दिवसीय भव्य राम कथा श्री पंडित युवराज पांडे जी के श्रीमुख से 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कथा वाचन किया जाएगा। इसको हजारों लोग श्रवण करने के लिए आएंगे। यह कार्यक्रम श्री राम कथा का आयोजन 18/11/24 से 24/11/24 तक 7 दिवसीय रामायण राम कथा का आयोजन रखा गया है। यह कथा निरंतर 1 सप्ताह तक चलेगा। समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। यह कार्यक्रम में पहले से ही मेरा एक इच्छा था, एक बार कोई भव्य राम कथा हो। तो इच्छा जगह तो मैं 6 महीने पहले इसका डेट फिक्स कर रहा हूँ। यह राम कथा में आने वाले श्रद्धालुओं को परिवार सहित आवे और ये बार बार ये समय नहीं मिलता और ये पावन कथा का लाभ उठावे। ग्राम डुमरतराई में 7 दिवसीय राम कथा
यहाँ रायपुर परिक्षेत्र के ग्राम डूमर तराई में भव्य राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं समस्त रायपुर वासियों एवं जो आसपास के जितने भी एरिया हैं उस सब से श्रद्धालु भक्तों से निवेदन करती हूँ कि यहाँ पर ग्राम डूमर तराई में आए और राम कथा का रसपान करें और अपने जीवन का कृतार्थ करें। यहाँ पे कलश यात्रा निकाली गई। निश्चित ही आप सभी ने देखा है, सारे मीडिया कर्मियों ने दिखाया है कि महिलाएं ने इस कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और विशाल शोभा यात्रा नगर भ्रमण ग्राम डूमर तराई माना कैंप को करते हुए यहाँ पर शंकराचार्य आश्रम के बाजू में आकर यहाँ पर विराम हुई है। निश्चित ही हम सभी आयोजन समिति दिया चाहेंगे राम जी महाराज समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। 18 से 24/11/2024 तक 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। निश्चित ही हमारे दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज में प्रतिवर्ष हर प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। हनुमान जयंती मनाया जाता है, भव्य भंडारा प्रसादी का वितरण किया जाता है। तो इसी कारण से हमारे पंडित जी बाबा जी के मार्गदर्शन में हम सभी यहाँ पर राम कथा आयोजन के लिए जुटे हैं, ताकि सभी समस्त परिवार आए और धर्म की जयकारा हो, सनातन धर्म की जयकारा हो। ऐसी इसी भावना के साथ में यह श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। अपन अपन कर्मला करके एक दिन जाना जरूरी है राम। अपन अपन कर्मला करके एक दिन जाना जरूरी है राम। अपन अपन कर्मला करके एक दिन जाना जरूरी है राम। अपन अपन कर्मला करके एक दिन जाना जरूरी है राम। 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 जरूरी है राम, 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 जरूरी है राम। अपन अपन जाना जरूरी है राम। अपन अपन कर्म जाना जरूरी है राम। बाप दोई बेटा है राम। एक 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 तोर बन के बाबा जोगे, एक तोर बन के बाबा जोगे, एक तोर बन के बाबा जोगे, एक तोर बन के बाबा जोगे। एक चोर लपका है राम। एक चोर लपका है राम। एक चोर लपका है राम। एक चोर अनमोल न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें